गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा का टीएमसी सरकार राजनीतिक हत्या हो रही है शुरू। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी, सरकार ने इमरजेंसी कानून किया लागू, विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट होंगे चालू। अवैध खनन मामले में ईडी की रेड, झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के घर मिले 17 करोड़ कैश, नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से पहुंचे प्रतापपुर, मंत्री शिव डहरिया और शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम रहे मौजूद, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने 70 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया भूमि पूजन, कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भाजपा ने चुनाव के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां भाजपा ने वीक बूथ कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जिसका उद्देश्य यह होगा कि भाजपा जिन बूथों पर कमजोर है वहां भी उसकी ताकत को बढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय सिंह परिहार ने भाजपा के वीक बूथ कमेटी के फैसले को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ पर जा रही है। जिस बूथ को जनता ने 15 साल तक रमन भाजपा को सत्ता दिया था और बदले में रमन भाजपा की सरकार ने उस जनता के साथ वादा खिलाफी किया था, धोखेबाजी किया था, किसानों पर अत्याचार किया गया था, युवाओं के रोजगार को बेचा गया था, प्रशासनिक अराजकताएं उस दौरान चरम सीमा पर रही है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्यौहार को कुचलने का काम उस दौरान हुआ था और जनता जब जागी और 15 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लाके खड़े कर दी, तब भाजपा को एक बार बूथ की चिंता हो रही है और बूथ में भाजपा जाकर फिर वही मनस्ता फैलाने की राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। बूथ के कार्यकर्ता और बूथ के जो जनता है भाजपा के चरित्र को जानती है और भाजपा लाख प्रपंच कर ले, जो जन समर्थन उन्होंने खोया वो वापस नहीं पाएंगी। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने तेलाई के से मकरहोर तक 29 किलोमीटर रोड निर्माण का विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया, जिसकी लागत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के साथ साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि कई सालों से बेड़न तलाई मोड़ से छत्तीसगढ़ सीमा का, मैंने बिहार की सीमा तक की सड़क निर्माण की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुई। इसका निंदा के बाद आज भूमि पूजन किया गया। इस मार्ग की लंबाई 28 किलोमीटर लगभग है और 69-70 करोड़ लागत की इसकी कुल लागत। मध्य प्रदेश शासन के इस बहुप्रतीक्षित मार्ग की स्वीकृति के बाद जोवट में प्रेस क्लब के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम देवकी नंदन सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही असामाजिक तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति होने की आशंका के चलते राशन कार्ड की जांच करने की मांग की और कहा, नगर में बीपीएल सूची में कई विसंगतियां हैं। जो लोग बीपीएल का पात्र नहीं हैं वह भी शासकीय योजना का लाभ ले रहे हैं, उसे तुरंत हटाकर गरीब तबके के जरूरतमंद लोगों को जोड़ा जाए। इसके मौके पर जोवट प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील जोशी, वरिष्ठ पत्रकार मनीष जोशी के साथ अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। आपको बता दें, भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे लेकर गांधीनगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने किरनारपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें,
इस दौरान 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मेले और आजीविका मिशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने मरीजों की जांच की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे। वहीं गोविंदपुर जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम उनके साथ थे। आपको बता दें, स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। वहीं मौके पर कलेक्टर इफ्फत आरा, सीईओ राहुल देव गुप्ता, एसपी रामकृष्ण साहू समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। सूरजपुर के रघुनाथ नगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे। इस दौरान कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली बच्ची स्मृति ने मुख्यमंत्री से पूछा, मैं हेलीकॉप्टर में कब बैठूंगी। वहीं सीएम ने बच्ची से कहा, जब तुम 12वीं में टॉप करोगी। लेकिन स्मृति जिद पर अड़ गई, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री बच्चे की जिद को टाल नहीं सके। वहीं सीएम ने बच्चों के टिफिन का खाना खाया और बच्चों की खूब तारीफ की। बलरामपुर जिले के सामरी में सीएम भूपेश बघेल ने 90 विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया। साथ ही राजपुर विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराने की घोषणा की थी, जिसके बाद विपक्षी दल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों को करियर राइड देने की जरूरत है, हेलीकॉप्टर राइड से कोई फायदा नहीं है। साथ ही कांग्रेस सरकार की इस घोषणा को हवाई घोषणा बताया है। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे, उन सब बच्चों को जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे, उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में। इंदौर के डीएवीवी ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा की। साथ ही इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। जय जय हे मोर भारती, तव चरणों प्रणव। बिलासपुर शहर जैसे स्मार्ट सिटी का रूप लेता जा रहा है, वहीं आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्तियों का भी प्रसार हो रहा है, जिसको लेकर गांव वासियों ने क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी और पुलिस व्यवस्था पर फैल रहे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर और एसपी से मांग की है। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा है। कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ पुलिस को 3 शातिर महिला चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये तीनों महिला चोर बस में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर लोगों के पैसे चोरी कर लिया करती थी। वहीं सफर कर रही महिला सवारी की शिकायत पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिनांक 3/5/22 को एक लिखित शिकायत शशिकला दी थी कि अपने परिवार वालों के साथ पेंड्रा वाली बस से 10 बजे पेंड्रा जाने के लिए गाड़ी चढ़ रही थी। उसी समय कुछ और भी महिलाएं उसके आगे पीछे चढ़ीं। तब कंडक्टर का नज़र उस महिलाओं पर पड़ा, तो जब महिलाएं वहां से बस से उतर के भागने लगीं, तब वो कंडक्टर द्वारा सवारियों को बोला गया कि यदि आप लोगों का कोई पैसा वैसा कहीं पैकेट कोई मारा होगा तो चेक कर लो, काहे कि 2-3 महिला बार बार उतर चढ़ रही थी। जिसकी जब शशिकला चेक की अपना बैग, तो उसके बैग में 8,500 रुपया नगद,
एक एटीएम, आधार कार्ड और अन्य भी कागजात थे, वो चोरी हो गया था, जिसकी सूचना तत्काल थाना मनेंद्रगढ़ को दी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेंद्रगढ़ में 151/22 धारा 379 34 पंजीबद्ध कर 3 संदिग्ध महिलाओं को तलब कर पूछताछ किया गया। जो महिलाएं पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार की, पैसा और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। राजधानी रायपुर में बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने मोकाहारा परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस की तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशाल कलश यात्रा के साथ मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। वहीं 1100 कलश धारण कर महिलाएं भी यात्रा में शामिल हुई हैं। साथ ही मंदिर परिसर में बनी यज्ञशाला में हवन प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी पूर्णाहुति में सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सपत्नीक भी शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक यशपाल सिसोदिया समेत समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी भी कलश यात्रा में शामिल होंगे। अद्भुत परिदृश्य है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन अंकित होगा। मैं तब छोटा था तो भगवान प्रसाद महादेव का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैंने तो नहीं देखी थी, लेकिन परिवार वालों ने देखी थी। आज यदि 1008 शिवलिंगों का शस्त्रलिंग की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री शिवराज जी 8 तारीख को करने जा रहे हैं और मंदिर परिसर में नया मंदिर बन करके निर्मित हो गया है। और महाघंटा करीब 36-37 कुंटल वजन का, उसका भी विधिवत रूप से अनावरण होगा। आज आप देख रहे हैं, हमने जब बैठक ली थी, हमने बैठक में कहा था चूंकि 1008 शिवलिंगों का मंदिर बन रहा है, शिवलिंग है तो 1008 महिलाएं कलश वाली होना चाहिए। 1008 से भी ज्यादा महिलाओं ने आज खानपुरा के सत्संग भवन से इस धर्म जुलूस को, इस चल समारोह को निकाला है और हम सीधा पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर यहाँ से जाएंगे। रायपुर के आजाद चौक थाना में वाहन चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ रायपुर से पिपरिया जाने के लिए सरिया से भरा वाहन पिपरिया नहीं पहुंचा, जिसकी कीमत 18 लाख है। इस आधार पर स्वास्तिक फर्म के संचालक निखिल अग्रवाल ने आजाद चौक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस वाहन चालक और वाहन की तलाश में जुटी हुई है। आजाद चौक थाना क्षेत्र में प्रार्थी निखिल अग्रवाल की तरफ से अपराध पंजीबद्ध कराया गया है कि उसकी फर्म है स्वास्तिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें वहाँ से पिपरिया के लिए लगभग 18 लाख रुपए का सरिया लोड करके इसने भेजा था, लेकिन वो माल अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिसके आधार पर प्रार्थी के ने रिपोर्ट किया। आजाद चौक थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सिंगरौली जिले के मोरबा में श्री श्री आदिशक्ति बूढ़ी बाई मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पंचमुखी हनुमान में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में 151 महिलाओं ने एक ड्रेस में कलश यात्रा निकाली। साथ ही शाम को देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बम्बई की मशहूर गायिका इशरत जहां और उनकी टीम द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही है। ये हनुमान जी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अभी सर्वप्रथम अभी जो है सो हम लोग कलश 151 कलश निकाल के छठ घाट की ओर जा रहे हैं। अभी छठ घाट के बाद जो है वहाँ से वापस आके हम फिर मंदिर में पूजा हनुमान जी का होगा। बनारस से आए हुए पंडितों के द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर कल जो नगर भ्रमण जो 5 मंदिर में दर्शन हनुमान जी करेंगे और अपने मतलब पूरे सिंगरौली शहर को देखते हुए घूमते हुए फिर आके यहाँ विराजमान होंगे। बजरंगबली का पूजा कराते हुए यहाँ बनारस आए हुए पंडित के द्वारा हो रहा है। और फिर तीसरे दिन जो है वो कुमारी कन्या को खिलाना है। उसके बाद जो कुमारी कन्या के बाद जो है सो यहाँ भंडारे का आयोजन है, भव्य भंडारे का आयोजन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।